Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 22 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ्स और वीडियोस की लिंक अवेलेबल होती रहती हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली इंफॉर्मेशन है इन्वॉल्व फार्मर्स इन एग्री रिलेटेड डिस्कशंस, जो कि FAIFA ने बोला है, मतलब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन ने ये बात कही है कि जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं गवर्नमेंट में या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर एग्रीकल्चर में फार्मर्स का डिस्कशन भी किया जाए, मतलब है फार्मर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए उस डिस्कशन में, उस मीटिंग में, ताकि बॉटम लेवल से जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके और प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। सेकंड करंट अफेयर, यूनियन होम मिनिस्टर टू लॉन्च वृक्षारोपण अभियान टुमारो। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कल हमारे प्रेजेंट के यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी वृक्षारोपण अभियान लॉन्च करेंगे, तो जानेंगे इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, FAO लॉन्चेस हैंड इन हैंड जियोस्पेशियल डेटा प्लेटफॉर्म टू हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्गर फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर पोस्ट कोविड-19। तो यहाँ पे बात हो रही है पोस्ट कोविड-19, मतलब कोविड-19 के बाद एग्रीकल्चर फील्ड में एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रांगली बिल्ड करने के लिए FAO ने हैंड इन हैंड जियो स्पेशल डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसकी हेल्प से एग्रीकल्चर में फूड सिक्योरिटी रहेगी, फूड अवेलेबिलिटी रहेगी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को यहाँ पर बूस्ट करने का मौका मिलेगा। तो जानेंगे ये क्या है और इसको लॉन्च करने से एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या रिवॉल्यूशन आ सकते हैं, आने वाले स्लाइड्स में सारा कुछ हम जानने वाले हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, लॉकडाउन इम्पैक्ट। तो यहाँ पे बात की जा रही है फार्मर्स टर्न बैक ऑन वेजिटेबल कल्टीवेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि लॉकडाउन का इतना बुरा प्रभाव पड़ा है फार्मर्स पे कि अब वो वेजिटेबल कल्टीवेशन नहीं करना चाहते हैं, वहाँ से बोल सकते हो एक तरह से उन्होंने टर्न बैक कर लिया है, मतलब है कि उन्होंने रास्ता अपना मोड़ लिया है वेजिटेबल कल्टीवेशन से। अब वो चाहते हैं कि ऐसी कल्टीवेशन की जाए जहाँ से उनका जीविकापार्जन हो सके, अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाएँ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में सब्जियाँ थी, फल थे, वो यहाँ पर सड़ गए हैं, रोटन हो गए, स्पॉइल हो गए ड्यू टू लेस ऑफ डिमांड। यहाँ पे डिमांड काफ़ी कम रही थी और यही कारण है कि एग्रीकल्चर में वेजिटेबल फार्मर्स काफ़ी लॉस में चले गए और यही कारण है कि अब फार्मर्स वेजिटेबल्स नहीं करना चाहते हैं आने वाले टाइम्स में। तो आपको हो सकता है कुछ महीने के लिए वेजिटेबल्स ना मिलें, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है एग्रीकल्चर फील्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस एग्री रिलेटेड डिस्कशन में फार्मर को इन्वॉल्व किया जाए, ये बात कही है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन। जैसा कि आपको पता है फार्मर्स क्या हैं, वो अन्नदाता हैं, सबको अन्न प्रोवाइड कराते हैं, और लेकिन आज के टाइम में फार्मर्स को कहीं भी किसी भी लेवल पे एक रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, ठीक है, डिग्निटी नहीं मिलती है, और यही कारण है कि बहुत से फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं और वो एक तरह से बोल सकते हो उनको हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन उनको हेल्प नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से बोला है कि वो जितने भी आपके पीरियोडिक रिव्यू होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्कीम चल रही है, उसके पीरियोडिक रिव्यू में फार्मर्स को या फिर जितने भी फार्मर रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इंक्लूड किया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए इन रिव्यूज़ में, ठीक है। मतलब है कि जितनी भी रिव्यू मीटिंग होती है वहाँ पर फार्मर्स को इन्वॉल्व किया जाए ताकि बॉटम लेवल से बिल्कुल बेस से इंफॉर्मेशन उस गवर्नमेंट को या उस संस्था को मिल सके। आगे बात की जा रही है It called for greater integration of farmer organization in the agri related decision making process of the government। तो जितने भी एग्रीकल्चर
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैं वहाँ पे अगर फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बुलाया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है। अब यहाँ पे बात आ रही है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन है क्या। तो इसका जो एम होता है वो होता है टू सपोर्ट फार्मिंग कम्युनिटी, कम्युनिटी को सपोर्ट करना। कौन सी कम्युनिटी? फार्मिंग कम्युनिटी। और टू क्रिएट सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर फार्मर्स, और फार्मर्स के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर तैयार कर सकें, यही फेफा का एम है, उद्देश्य है। इसके डायरेक्टर हैं जवारे गौड़ा, ठीक है, जवारे गौड़ा इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ फेफा। ये फॉर्म्ड हुआ था 2015 में और ये एक नॉन प्रॉफिट फेडरेशन है। फेडरेशन मीन्स क्या होता है? संघ। इतना आपको फेफा के बारे में पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो एम्बार्क ऑन अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑफ दीज पॉलिसीज अमंग फार्मर्स, जो कि प्रेसिडेंट हैं फेफा के, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फार्मर्स को अवेयर करे, एजुकेट करे डिफरेंट पॉलिसीज़ के बारे में, स्कीम्स के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, ताकि फार्मर्स हर स्कीम का बेनिफिट ले सके। बहुत सारे फार्मर ऐसे होते हैं जिनको स्कीम के बारे में पता ही नहीं है, उनको जब नाम ही नहीं पता है तो वो बेनिफिट क्या ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए ताकि फार्मर्स को हर इंपॉर्टेंट स्कीम, हर पॉलिसी के बारे में डीप में नॉलेज मिल सके और वो उस स्कीम का फ़ायदा उठा सके। आगे बात की जा रही है तो दो इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस अभी एग्रीकल्चर फील्ड में आए, उनकी भी बात यहाँ पे की गई है, जो कि आपके हैं फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। ये भी आया था जो कि 5 जून 2020 को आया था। इसका मकसद क्या है? फॉर बैरियर फ्री ट्रेड ऑफ फार्मर प्रोड्यूस। तो जो भी फार्मर प्रोड्यूस है, फसल है, उसकी बैरियर फ्री ट्रेडिंग हो सके, फार्मर किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में अपने प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस पे, अच्छे प्राइस पे बेच सके, यही इस ऑर्डिनेंस का उद्देश्य है, जो कि एग्रीकल्चर में एक रिवॉल्यूशनरी काम कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन पैदा कर सकता है आने वाले टाइम में। और एक और इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस आया था जिसका नाम था फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। ये भी 5 जून 2020 से लागू हो गया है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसकी बात की जा रही है कि ये जो आपका ऑर्डिनेंस है ये क्या करता है? इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स विद रेफरेंस टू दी सेल एंड परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बात की जा रही है फार्मर के प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट की, उसके साथ साथ फार्मर का जो प्रोड्यूस है, जो फसल है, उसके सेल करने की और परचेज करने की बात की गई है, जहां पर ये सारी चीज़ों में फार्मर को लॉस होते थे क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती थी और पूरा प्रॉफिट वो थर्ड पार्टी ले जाती थी। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि फार्मर को पूरा प्रॉफिट दिया जाए उसके प्रोड्यूस का। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस आए और यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि फेफा के डायरेक्टर कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से ऑर्डिनेंस अभी प्रेजेंट में इंडिया में आए हैं फार्मर्स के लिए, इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात कर लेते तो उन्होंने ये भी बोला, जो कि आपके नेशनल स्पीकर थे फेफा के, मतलब प्रवक्ता थे, उन्होंने ये बात कही है कि ये एक स्टेप होगा फार्मर्स की आय को डबल करने के लिए, ठीक है, ताकि क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केटिंग अरेंजमेंट अच्छे होंगे, एक सिस्टम के थ्रू वर्क होगा, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि फार्मर्स की आय डबल होगी। ये यहाँ पे बात की गई है। आगे अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने बोला है द गवर्नमेंट शुड पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म दैट अलाउ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ दीज रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे जितने भी रिफॉर्म्स आपके हैं, जो ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, उनकी जो पीरियोडिक रिव्यू मीटिंग होंगी आने वाले टाइम में, उसमें फार्मर्स को इन्वॉल्व करना ही फेफा का उद्देश्य है। और इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट से फेफा ने ये बोला है कि फार्मर को भी इन मीटिंग्स में इन्वॉल्व किया जाए। तो ये हो गई हमारी पहली करंट अफेयर। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। यही एग्री मंत्रा का उद्देश्य है। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर करंट अफेयर के लिए आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपको डेली एग्रीकल्चर की करंट अपडेट मिलती रहती हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी कल एक अभियान लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है वृक्षारोपण अभियान। तो जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पे बात की जा रही है
द यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह विल लॉन्च वृक्षारोपण अभियान इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल। किसके प्रेजेंस में करेंगे? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल के प्रेजेंस में, माइंस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स और श्री प्रहलाद जोशी, यही आपके कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल हैं। इनकी उपस्थिति में कल, ठीक है, 23 जुलाई को वृक्षारोपण अभियान लॉन्च किया जाएगा दिल्ली में, इतना आपको पता रखना है। आगे बात की जा रही है, तो ड्यूरिंग द लॉन्च इवेंट यूनियन होम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट एंड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 6 इको पार्क। तो यहाँ पे इसके साथ साथ 6 इको पार्क के फाउंडेशन भी करेंगे, मतलब है स्थापना दिवस मनाया जाएगा, बोल सकते हो स्थापना की जाएगी 6 इको पार्क की कल के ही दिन, ठीक है। तो कल आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे कि वृक्षारोपण अभियान कब लॉन्च हुआ, तो 23 जुलाई 2020 को। उसके साथ में 6 इको पार्क भी उसी दिन यहाँ पे एक तरह से फाउंडेशन की जाएगा, स्थापना की जाएगी 6 इको पार्क की। ये सब होगा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जो कि 130 लोकेशंस पे होगा, जो लगभग 38 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा ऑफ कोल लिग्नाइट बियरिंग स्टेट, ठीक है। वृक्षारोपण अभियान विल बी ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। आगे बात की जा रही है कि जितनी भी आपकी कोल इंडिया लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड या फिर आपका SCCL, ये क्या चाहते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ एरिया है इनको कवर करना है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक 1626 हेक्टेयर एरिया इनको अंडर बायो रिक्लेमेशन में लाना है। ग्रासलैंड इनको क्रिएट करना है 70 हेक्टेयर में। हाईटेक कल्टीवेशन इनको 90 हेक्टेयर में लाना है और बम्बू प्लांटेशन 3 हेक्टेयर में लाना है। तो लगभग यहाँ पे 1789 हेक्टेयर एरिया को इनको, जो कि कोल्ड फील्ड के आसपास का है, कोल्ड फील्ड का है, उसको यहाँ पर वृक्षारोपण करके हरा भरा बनाना है। यही यहाँ पे उद्देश्य है। इसीलिए कल के दिन होम मिनिस्टर वृक्षारोपण अभियान लॉन्च करेंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। FAO लॉन्च हैंड इन हैंड जियो स्पेशल डेटा प्लेटफॉर्म टू हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्गर फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर पोस्ट कोविड-19। तो जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 के बाद एग्रीकल्चर में फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर को और बिल्ड करने के लिए, एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करने के लिए FAO ने हैंड इन हैंड जियो स्पेशल डेटा प्लेटफॉर्म तैयार किया। इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें, हैंड इन हैंड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म विद अ लार्ज एंड रिच सेट ऑफ डेटा ऑन फूड, एग्रीकल्चर, सोशल, इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज टू हेल्प strengthen evidence based decision making in the food and agriculture sector। तो यहाँ पर इन सभी से रिलेटेड डेटा ये प्रोवाइड कराएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। आगे बात की गई है, द प्लेटफॉर्म इज अ क्रूशियल टूल फॉर ऑल एफर्ट्स टू बिल्ड बैक बेटर एंड क्रिएट मोर रेजिलियंट फूड सिस्टम। एक रेजिलियंट फूड सिस्टम बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म काफ़ी हेल्प करेगा। ये यहाँ पर FAO के द्वारा बात की गई है। अब बात आती है कि जियो स्पेशल होता क्या है। तो ये होता है इट एसोसिएट विद अ लोकेशन रिलेटिव टू अर्थ। तो अर्थ पे एक निश्चित लोकेशन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको एसोसिएट करना, उसको रिकॉर्ड करना, मॉनिटर करना ही जियो स्पेशल कहलाता है। अब बात आती है FAO क्या होता है। FAO की अगर हम बात करेंगे तो FAO का जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में है। कब फाउंड हुआ? 16 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। 16 अक्टूबर 1945 में FAO एस्टेब्लिश हुआ। FAO के प्रेजेंट में 194 मेंबर नेशन है, इतना आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है। चेयरमैन इसके अगर हम बात करेंगे तो QU डोंज्यू है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यू डोंज्यू। ये प्रेजेंट के चेयरमैन हैं FAO के, जो कि चाइनीज़ हैं, ठीक है, इतना आपको पता रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है FAO का? वो है एफर्ट टू डिफीट हंगर, हंगर को ख़त्म करना, हंगर को जड़ से उखाड़ना। अब हंगर क्या होता है? हंगर तो आप जानते हो, जो भूखमरी इतनी फैल रही है इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में, उसको ख़त्म करना ही मेन एम है FAO का, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये भी FAO निश्चित करता है कि लोगों को क्वालिटी फूड मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिशियस फूड मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कुपोषण भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो उसकी भी देखरेख, उसको भी ख़त्म करने के लिए FAO बहुत सारे इनिशिएटिव लेता रहता है।
आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी, क्रॉप, सॉइल, लैंड, वाटर, क्लाइमेट, फिशरी, लाइव स्टॉक टू फॉरेस्ट्री। तो इन सारे सेक्टर से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। किस सेक्टर से? फूड सिक्योरिटी, क्रॉप, सॉइल, लैंड, वाटर, क्लाइमेट, फिशरी, लाइव स्टॉक टू फिशरी तक। इतना आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है कोविड पेंडेमिक, जैसा कि आपको बताया अभी प्रेजेंट में चल रहा है, महामारी चल रही है, जिससे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे इस कोरोना वायरस के। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है इट विल इरेडिकेट मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, बिल्कुल ख़त्म करना। इरेडिकेट पॉवर्टी, SDG1 एंड हंग्री एंड ऑल फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन, SDG2। तो पहले ये जान लेते हैं SDG1 है क्या है। तो SDG1 का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और SDG2 का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। तो SDG1 जो है इसका एम है टू इरेडिकेट पॉवर्टी बाई 2030, 2030 तक पॉवर्टी को जड़ से ख़त्म करना SDG1 का गोल है। इतना आपको याद रखना है। और दूसरा जो है SDG2, ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। इसका एम है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो हंगर को ख़त्म करना, फूड सिक्योरिटी अचीव करना, न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना ही इस SDG2 का उद्देश्य है। ये आपको पता रखना है, पेपर में आ सकता है। आगे अगर हम बात करेंगे फोर्थ इंपॉर्टेंट और लास्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, लॉकडाउन इम्पैक्ट, फार्मर टर्न्स बैक ऑन वेजिटेबल कल्टीवेशन। तो फार्मर ने मूड बना लिया है वेजिटेबल कल्टीवेशन को छोड़ने का। कारण क्या है? कोविड-19 पेंडेमिक। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत हुई है वो हुई है सब्जी वाले, या बोल सकते हो जो लोग, जो फार्मर्स सब्जी तैयार करते हैं, सब्जी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर ऐसे फार्मर्स जो फ्लावर्स तैयार करते हैं, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन फार्मर्स की सबसे ज़्यादा बोल सकते हो लॉस हुआ है इस लॉकडाउन में, और यही कारण है कि फार्मर्स ने डिसाइड किया है कि वो अब कल्टीवेशन नहीं करेंगे वेजिटेबल्स का। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। डोंट बी सरप्राइज्ड इफ वेजिटेबल गो मिसिंग फ्रॉम योर प्लेट्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और मंथ। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको सरप्राइज नहीं होना है यदि वेजिटेबल आपकी प्लेट से कुछ महीनों के लिए गायब हो जाएं तो। कारण क्या है कि फार्मर्स वेजिटेबल करना नहीं चाहता है, उसके वेजिटेबल का कोई रेट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, मंडियां बंद पड़ी हैं। यही कारण है कि फार्मर्स की जो वेजिटेबल्स है वो स्पॉइल हो रही है, सड़ रही है, ख़राब हो रही है। इसीलिए फार्मर्स ने डिसाइड किया है कि वो अब कल्टीवेशन नहीं करेंगे वेजिटेबल्स का। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है विद वेजिटेबल गोन रॉटन इन द फील्ड। आपको पता होगा खेतों में सड़ गए कई लोगों की जो आपके वेजिटेबल्स थे, ठीक है, बिके नहीं या फिर अनहार्वेस्ट, उनको हार्वेस्ट ही नहीं किया गया क्योंकि मार्केट में कोई डिमांड नहीं थी उनकी। तो यही सारी चीज़ें हुई कुछ मन से, और यही कारण है कि फार्मर ने डिसाइड किया है, फार्मर्स आर टर्निंग देयर बैक ऑन वेजिटेबल कल्टीवेशन। आगे अगर हम बात करेंगे देयर इज 20 to 30% ड्रॉप इन वेजिटेबल सीड सेलिंग। तो वेजिटेबल के सीड सेलिंग में भी 20 से 30% की गिरावट आई है अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे। ये बात कही है इंदिरा शेखर सिंह ने, जो कि डायरेक्टर पॉलिसी एंड आउटरीच, जो कि हैं नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया NSAI के, उन्होंने ये बात कही है। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि फार्मर्स सीड नहीं खरीद रहे हैं कल्टीवेशन करने के लिए वेजिटेबल्स का, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते हैं। वो वेजिटेबल का बोल सकते हो वेजिटेबल को शोइंग करना ही नहीं चाहते हैं। कारण यही है कि उनकी जो मार्केट में डिमांड है वेजिटेबल की फ़िलहाल बहुत कम है, इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। मेजॉरिटी ऑफ वेजिटेबल फार्मर आर स्मॉल एंड मार्जिनल। जितने भी आपके वेजिटेबल फार्मर होते हैं वो ज़्यादातर स्मॉल होते हैं या फिर मार्जिनल होते हैं, आपको पता होगा। दे हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड कनेक्टिविटी। इनके पास बहुत कम लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं होती है। देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट द लॉकडाउन एंड क्लोजर ऑफ मार्केट। इन दिस केस फार्मर वुड नॉट टेक एनी रिस्क ऑफ कल्टिवेटिंग वेजिटेबल्स, जो कि एक फार्मर ने बोला है। तो फार्मर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है कि अगर वो कल्टीवेट करे वेजिटेबल्स को और आने वाले टाइम में भी वो ना सेल हो, उसकी मार्केट प्राइस उसको ना मिल पाए। यही कारण है कि फार्मर्स वेजिटेबल की ग्रोइंग ना करके कोई ग्रेन क्रॉप करना चाहते हैं या फिर कोई अदर क्रॉप करना चाहते हैं ताकि उनको एक सॉलिड अमाउंट मिल सके। यही यहाँ पर इस न्यूज़ से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर वेजिटेबल की बात आ रही है तो आपको जल्दी से बताना है कि वेजिटेबल प्रोडक्शन में 2019 में
नंबर 1 स्टेट कौन रहा है ऑल ओवर द इंडिया, मतलब इंडिया में आपको स्टेट का नाम बताना है जिसने सबसे ज़्यादा वेजिटेबल का प्रोडक्शन किया है 2019 में। तो जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर पता है तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आ चुका है और आज का क्वेश्चन है, उससे पहले बात कर लेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था नाबार्ड बैंक वॉज डेडिकेटेड टू विच प्राइम मिनिस्टर, नाबार्ड बैंक किस प्रधानमंत्री को समर्पित की गई थी, ये यहाँ पे क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आंसर आपका है नाबार्ड बैंक वॉज डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन बाय द लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो ये इंदिरा गांधी जी को समर्पित थी ऑन 5 नवंबर 1982, 5 नवंबर 1982 में समर्पित की गई। और नाबार्ड वॉज सेटअप विद द इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़, जो कि कल की वीडियो मैंने डिटेल में बताया है नाबार्ड के बारे में। तो इनिशियल कैपिटल जो था वो 100 करोड़ था, जिसमें से 50% इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था और 50% आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शेयर था। इतना आपको पता रखना है। अब बात कर लेते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज ए फ्रूट प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वर्ल्ड में एज ए फ्रूट प्रोड्यूसर इंडिया की रैंक कौन सी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर पता होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।